लोकसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले और विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोग नायब सैनी को सीएम बनाने को लेकर कई तरह के सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। लोगों में इस बात की चर्चा भी है कि आखिर मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाया गया और नायब सैनी को उनकी जगह क्यों बनाया गया, क्योंकि नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के सामने किसी भी मायने में नहीं टिकते हैं। नायब सैनी ना तो कद्दावर नेता हैं, नायब सैनी ना ही जबरदस्त पॉपुलर नेता हैं और ना ही उनकी जनता में कोई पकड़ है। वो एक बार विधायक और एक बार एमपी बने हैं और एमपी के तौर पर भी उनकी परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में रही थी। उनके रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान लगा था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एकाएक हरियाणा का सीएम बना दिया गया। अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बीसी और ओबीसी वोटरों को लामबंद करने के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चर्चाएं चल पड़ी हैं कि क्या नायब सैनी फुल पावर सीएम है या वो रिमोट कंट्रोल वाले सीएम हैं, और क्या मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के सुपर सीएम हैं। नायब सैनी को सीएम बने हुए 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिनों का अगर आप सारा का सारा नज़ारा देखेंगे, 5 दिन में अगर आप सीएम रेजिडेंस के हालात को देखेंगे, वहाँ की चहल पहल को देखेंगे और सरकार के फैसलों को देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि नायब सैनी फुल पावर सीएम नहीं है, बल्कि वो डमी सीएम है और सुपर पावर के तौर पर आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर जमे हुए हैं। जी हाँ, पहले आप इन 3 फोटो को जरा गौर से देखिए। इन 3 फोटो में आपको नजर आ जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर सीएम नहीं रहने के बावजूद भी सुपर सीएम बने हुए हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व सीएम को वर्तमान सीएम से ऊपर का दर्जा दिया गया है। कुरुक्षेत्र में गुरु रविदास स्मारक के शिलान्यास के समय जो ये पट्टा लगाया गया है, इस पट में आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि नायब सैनी का नाम नीचे है और मनोहर लाल खट्टर का नाम ऊपर है। डेकोरम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हरियाणा में राज्यपाल के बाद वर्तमान सीएम का नाम सबसे ऊपर होता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में ये एक अनोखा काम हो गया है जहां पूर्व सीएम को वर्तमान सीएम से ऊपर रखा गया है। ये शिलान्यास पट ही सारी हकीकत को बयान कर रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा के सुपर सीएम हैं और अपने चेले को उन्होंने सीएम बनाकर एक तीर से 2 शिकार करने का काम किया है। बेशक नायब सैनी खट्टर साहब के विश्वास पात्र नेता हैं, बेशक उनके सबसे चहेते चेले भी हैं और इसीलिए उन्होंने नायब सैनी को सीएम बनवाने का काम किया है। आप अगर सीएमओ के अधिकारियों की नियुक्ति को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खट्टर साहब के खासम खास अधिकारियों को ही नायब सैनी की टीम का सर्वेसर्वा बनाया गया है, उनके साथ जोड़ा गया है। सीएमओ के अंदर खट्टर साहब के ही खास अफसरों का डोमिनेटिंग पोजीशन में रहना इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि बेशक से मुख्यमंत्री नायब सैनी हो गए हैं, लेकिन सिस्टम वही चलेगा जो खट्टर साहब के टाइम चलता था। अफसरों की उन्हीं की चलेगी जिनकी खट्टर साहब के समय चलती थी और ब्यूरोक्रेसी का तरीका और सिस्टम वही रहेगा जो खट्टर साहब के समय बनाया गया था। यानी कहने को तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो अपनी पसंद के अफसर नहीं रख सकते हैं, वो अपने पसंद के सिस्टम को नहीं बना सकते हैं और उन्हें वही करना होगा जो खट्टर साहब चाहेंगे। खट्टर साहब के इरादे भी खराब नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर खट्टर साहब को हरियाणा का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मानता हूँ। सीएम के तौर पर बंसी लाल के कार्यकाल के बाद खट्टर साहब का कार्यकाल ऐसा है जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है और उन्होंने हरियाणा के अंदर बदलाव की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है। जिस तरह से चौधरी बंसी लाल ने विकास के मामले में हरियाणा को एक बदहाल से एक खुशहाल प्रदेश की तरफ बढ़ाने का काम किया था, वहीं खट्टर साहब ने भी सिस्टम में पारदर्शिता के आलम को नया बनाने का काम किया है। जिस तरह से नौकरियों में बिना खर्ची के, बिना पर्ची के आम घरों के बच्चों को नौकरियां मिल रही है, वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बदल दिया गया क्योंकि बीजेपी की कुछ सियासी मजबूरियां थी, जिसके चलते नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीसी और ओबीसी वोटरों को लुभाने का काम किया गया है। लेकिन बात हो रही थी डेकोरम की, बात हो रही थी प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल के हिसाब से तो कभी भी वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा काम हो गया है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। नायब सैनी के पास महज 6 महीने हैं। 6 महीने में अगर नायब सैनी ने अपने आप को काबिल सीएम बना दिया, नायब सैनी ने अपने आप को कुशल प्रशासक बना दिया और नायब सैनी अपने फैसले अपना आप लेने लगे, तो 6 महीने बाद उनकी कुर्सी बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर वो डमी सीएम के तौर पर काम करते रहे, अगर वो रिमोट कंट्रोल के हिसाब से काम करते रहे और अपना व्यक्तिगत कोई प्रभाव
प्रशासन और सरकार पर नहीं डाल पाए तो 6 महीने में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी कोई और ही चेहरा लेगा। देखने की बात यह है कि खट्टर साहब के इस माया जाल से नायब सैनी कब निकलते हैं। नायब सैनी अभी अब सच्चे और सही शिष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो खट्टर साहब का पूरा मान सम्मान कर रहे हैं। वो सीएमओ में भी अपनी बजाय खट्टर साहब को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि ये रिमोट कंट्रोल और सुपर सीएम का सिस्टम कब तक चलेगा। मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी की जुगलबंदी के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी और खट्टर साहब के रिश्तों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के भविष्य को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।